हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आप सभी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे और प्राइमरी की तैयारी अगर कर रहे होंगे तो उसमें ईवीएस या फिर जनरल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। गाइस, अब हम चैप्टर वाइज सारे ईवीएस के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, तो आप चैनल पे विज़िट करिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए ताकि अगर सीटेट के उनके एग्ज़ाम हाल फिलहाल में ही होने हैं ताकि उन्हें एक एक टॉपिक यहाँ से कंफर्म हो जाएं और एक एक वन लाइनर क्वेश्चन उन तक पहुँच जाएं। तो गाइस, आज हम लोग जो चैप्टर लेके चलने वाले हैं वो आप देख रहे होंगे, सजीव जगत, पेड़ पौधे एवं जंतु। यानी कि सजीव जगत के बारे में बात करेंगे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में बन सकते हैं और खासकर अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार के एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, आज का सेशन आपका वन लाइनर रहने वाला है, तो जितने लोग भी जुड़ते जाएंगे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियो आपके सीटेट से रिलेटेड या बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको मिलता रहे। फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आपको हर कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्राप्त होता रहेगा। चलिएगा, पहला यहाँ पे देखिएगा, सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया गया है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में, तो विभाजित कर्ता का नाम क्या है? R.H. विक्टर ने किया है। एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिएगा जरूर। आप लोग अगर नहीं समझ में 2-3 बार वीडियो देखा करिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस एकदम याद हो जाएं। जीवाणुओं का अध्ययन जगत में किया जाता है। कौन से जगत में किया जाता है? तो यहाँ पे मोनेरा जगत में किया जाता है। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? एंटी वॉन लीवेनहॉक याद रखिएगा। इनके बारे में एक चीज़ और आपको बताते हैं, एंटी वॉन लीवेनहॉक के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है कि इन्होंने 3 से 4 चीज़ों की खोज की है। अगर हम आपको बताएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने आरबीसीज की खोज की है। सेकंड अगर देखा जाए तो प्रोटोजोआ की खोज इन्होंने ही की है। थर्ड देखा जाए तो बैक्टीरिया, जिन्हों की जीवाणुओं की नाम कहा गया, जीवाणुओं के जनक बताया गया, तो इन्होंने ही खोज की है। और आप लास्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपका आरबीसीज, इसकी खोज इन्होंने एंटी वॉन लीवेनहॉक ने की है। और साथ ही साथ अगर आपको फिर से मैं बता रही हूँ, आरबीसीज की खोज, बैक्टीरिया की खोज, प्रोटोजोआ की खोज, साथ ही साथ स्पर्म्स की खोज किसने की है? तो एंटी वॉन लीवेनहॉक ने की है। एंटी वॉन लीवेनहॉक का याद रखिएगा, आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें लिख लीजिएगा। सीक्रेट्स ऑफ नेचर इनका एक बुक है जिसे प्रकृति का रहस्य भी कहा जाता है। तो इनकी बुक का नाम है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। और इन्होंने खोज कब की थी? लिविंग सेल की, यानी कि जीवित कोशिका की कब खोज की थी? तो उनका ईयर है 1674 से लेके 78 तक। ठीक है, तो इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा। आइए अब आगे देखते हैं, के कारण दही जमती है। किसके कारण दही जमती है? कई बार प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट के एग्जाम में, तो याद रखिएगा गाइस, जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया के द्वारा। और वो बैक्टीरिया का नाम आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण दही जमती है, जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है या नहीं फ़ायदेमंद होती है, बताइएगा। क्योंकि हम लोग जब अपना चैप्टर करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया हमारे लिए क्या फ़ायदा करता है और बैक्टीरिया से क्या हमें हानि मिलती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आप लोग कमेंट में सारे क्वेश्चंस का कमेंट में आंसर करिएगा, तब पता चलेगा कि आप लोग सही वीडियो देख रहे हैं या फिर यूं ही स्किप कर दे रहे हैं, है ना। चलिए आइए यहाँ देखते हैं, मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाने वाले जीव होते हैं, कवक होते हैं। बेकरी उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम क्या होता है? तो जो आप लोग केक में यूज़ करते हैं या बेकरी पे जो भी सामान लेते हैं उसको अगर कहते हैं तो उसमें कौन सा फंगी यूज़ किया गया? तो ईस्ट खमीर। याद रखिएगा, ये सीटेट के एग्ज़ाम में, ईवीएस के एग्ज़ाम में खासकर ये पूछा जाता है, ईवीएस के सेक्शन में ये पूछा जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लाइकेन। अगर हम बात करते हैं लाइकेन या शैक, यहाँ पे देखेंगे सहजीविता का उदाहरण है। इसमें 2 जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। ये दोनों जीव कौन कौन से होते हैं? तो पूछा गया है कि अगर सहजीविता की हम बात करते हैं, सहजीविता का मतलब ही समझिएगा कि जो एक दूसरे को लाभ दें, जैसे कि कवक और शैवाल की बात यहाँ की गई है। कवक और शैवाल से हमें क्या मिल रहा है? लाइकेन। और यह सहजीविता का एग्जाम्पल है, क्योंकि कवक कहीं ना कहीं अगर शैवाल को आवास देता है तो शैवाल कहीं ना कहीं कवक को भोजन देता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि शैवाल पर स्वपोषी है और कवक जो है परपोषी है। याद रखिएगा यहाँ से गाइस। और
और एक एक लाइन आप लिखते चलिएगा, वाइस सुनते रहिएगा और लाइन लिखते रहिएगा। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक है? याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, तो वायु प्रदूषण का सूचक है। पादप जगत के जनक कौन है? पादप जगत के जनक आपके थियोफेस्टस हैं। ये साइंस के इंट्रोडक्शन कराते वक्त मैंने बताया था, बहुत ही अच्छे से बताया है, वीडियो है भी, आप वीडियो को विजिट भी कर सकते हैं। साइंस के इंट्रोडक्शन में है ये चीज़ें कि पादप जगत के जनक कौन है? थियोफेस्टस हैं। के वृक्ष नहीं है, कौन सा वृक्ष नहीं होता है? कई बार आपको ऑप्शन छांटने को आ जाता है, तो केला कोई वृक्ष नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमरबेल उदाहरण है। देखिए सी टेट का चुनिंदा क्वेश्चन है ये, अमरबेल कई बार पूछा जाता है कि रेशेदार जड़ का उदाहरण बताइए, तो याद रखिएगा अमरबेल। परजीवी का कभी कभी उदाहरण पूछता है, परजीवी जड़ कौन सी होती है या रेशेदार जड़ कौन सी होती है, तो आपका अमरबेल देखने को मिल जाता है। आइए, आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाले भाग होते हैं, कौन से भाग खाए जाते हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा, सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तना। खाने वाला कौन सा होता है? तना। वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक लाल रंग का होता है। तो जस्ट उसी का अपोजिट, जैसे कि विबग्योर जब आप लोग पढ़े होंगे, तो विबग्योर का वी से स्टार्ट होता है और आर पे ख़त्म होता है। VIBGO, यहाँ पे देखिएगा, देखिए VIBGOGYOR, तो ये आपका विबग्योर हो गया। ये विबग्योर में आप देख रहे हैं कि वी से स्टार्ट हुआ है, ख़त्म होता है आर पे, तो वी का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, तो लाल का सबसे अधिक होता है। तो याद रखना है, एक ही का याद रख लीजिए, लाल का अगर अधिक होता है तो बैगनी का सबसे कम हो जाएगा। नागफनी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो किस में होता है? तने में होता है। पौधे का प्रजनन अंग होता है, फूल होता है। अगर यहाँ बात करते हैं द्वितीयक जड़ का उदाहरण है, तो कौन सा होता है? घास द्वितीयक जड़ का उदाहरण होता है। आइए और आगे देखते हैं। सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू है, क्या होता है? आलू तना होता है। कई लोग कन्फ्यूज़न होता है कि आलू तो जड़ तो नहीं होता, और ये क्वेश्चंस गलत कर देते हो आप लोग। कली का वह भाग जो छोटी पत्ती की भांति होती है वह कहलाती है, तो याद रखिएगा उसे हम बाह्य दल कहते हैं। देखिए फिर से ये आ गया, अमरबेल एग्जाम्पल है। तो रेशेदार जड़ आपने देखा था, यहाँ पे याद रखिएगा परजीवी जड़ हो जाएगा, ये भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, खाई जाने वाली जड़ें होती हैं जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद होती हैं, तमाम चीज़ें। फूलों की संरचना को ध्यान देते हुए देखने में अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, ये कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? बीजांड कहलाती हैं। ओके, देखिए पत्तियों के शिराओं में कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन आप लोग देखे होंगे। किस प्रकार से डिजाइन? ऐसे इस प्रकार से कुछ डिज़ाइन देखे होंगे। पत्तियों के शिराओं, ये यहाँ बात कर रहा है, पत्तियों के शिराओं द्वारा बनाई गई डिज़ाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। उनके निशान को क्या जानते हैं? सिरा विन्यास। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में जिस रूप से संचित होता है उसे हम कहते हैं ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा भी कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, चलिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वृक्ष के तने या शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ जिसका नाम से जानी जाती है, अवस्तंभ के नाम से जानी जाती है। हमारे आस पड़ोस के पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, और किसके कारण होती हैं? तो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के द्वारा क्या होती हैं? हरी होती हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मार्शल होती हैं, इसका प्रमुख कारण होता है खाद्य पदार्थों का संग्रहण एवं मार्शलदार होती हैं। तो ये याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट में काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेके आई हूँ। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसका कारण क्या होता है? ऐसा होने से वाष्पोत्सर्जन रुकने के लिए करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुकने के लिए करते हैं। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो ये सभी चीज़ों को पता होगा आपको, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, है ना।
चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपका सौर ऊर्जा प्रमुख स्रोत होता है। चलिएगा, इसका आंसर आप लोग करिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनने वाला उत्पाद क्या कहलाता है? इसका आंसर आप लोग करिएगा, इसका आंसर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो रही है वीडियो में, पता नहीं क्यों बफरिंग कर रही है। चलिए अभी ऐसा नहीं होगा। आइए इसमें देखते हैं मनुष्य, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य, एक मिनट गाइज, हाँ चलिए आइए देखते हैं। मनुष्य में गुर्दे होते हैं, पूछा गया कितने होते हैं, किडनी कितनी होती है? तो 2 होती है। फेफड़ों से क्या चीज़ बाहर निकाली जाती है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अपचित भोजन इकट्ठा होता है, मलाशय में होता है। पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। तो याद रखिएगा ये वाले क्वेश्चंस आपको कई बार पूछे गए कि पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? तो मुख से ही शुरू हो जाती है। सीटेट का भी क्वेश्चन है, पसंदीदा क्वेश्चन है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? कई बार पूछा गया है। अच्छा मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा आप लोग कि छोटी आंत जब अगर छोटी होती तो बड़ी आंत का नाम बड़ी आंत क्यों पड़ा? जो कि छोटी आंत तो बड़ी होती है, बताएंगे इसका। 7.5 मीटर होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पाचन प्रक्रिया के विषय में खोजबीन की थी, किसने की थी? तो विलियम बोमेट ने की थी, विलियम बोमेट ने की थी, याद रखिएगा इस नाम को। चलिए, जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्वांगीयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीयकरण कहते हैं। दूध के दांत होते हैं, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दूध के दांत याद रखिएगा 20 होते हैं। अगर इसे हम स्थायी दांत नहीं कहते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं, लेकिन जो 12 होते हैं वो हमारे स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन से बन सकते हैं। जल और खनिज का अवशोषण होता है तो बड़ी आंत में होता है, जिसे बृहदान्त्र कहते हैं। याद रखिएगा बड़ी आंत में होता है। अब अगर इसमें देखिए एक क्रम भी सेट करने को हमेशा आपके पास आता है कि भोजन का सही क्रम बताइए। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। पूछा जाता है कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। पहले हम भोजन को ग्रहण करेंगे, फिर उसका पाचन होगा, फिर उसे अवशोषित किया जाएगा, फिर स्वांगीकरण होने के बाद उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो लेने के बाद उसका हम बहिष्कृत, यानी कि वो मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। शरीर में ऊर्जा का निर्माण के दौरान गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? तो सभी को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए ऊपर देखते हैं और क्वेश्चंस क्या हैं। पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो हाथी है। देखिए जानवर के बारे में भी एक दिन आपको सेशन लेके आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग सजीव जगत के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमें पेड़ पौधे और जंतुओं के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर हमने बता दिया हाथी है। गैंडे की चमड़ी मोटी होती है, कितनी मोटी होती है? तो 1.5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, अगर इसके पूछा जाए कितना होता है तो 1 माइक्रोन मीटर होता है, 1 माइक्रोन मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसकी लंबाई यहाँ पे 130 से 120 होती है माइक्रोमीटर। अगर हम बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसकी खोज? कोशिका की खोज। किसान के मित्र का नाम क्या है? तो केचुआ होता है। अगर कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है तो कब की थी? 1665 को की थी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आंधी डॉल्फिन होता है, जिसे शूशु भी कहते हैं, शुनशु भी कहते हैं, याद रखिएगा। दिल की धड़कन को सुना जाता है स्टेथोस्कोप से, कई बार पूछा गया है। मछलियों में हृदय की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 होती है। आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो आप लोग काउंट करिएगा, लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 1,00,000 बार धड़कता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। विषामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है तो 72 होती है। गाइस, आप अगर आप खाना भी बना रहे होगे या कोई काम भी कर रहे होगे, बस आप लोग ईयरफोन या ब्लूटूथ कुछ भी लगा सकते हो, ताकि पूरी प्रॉपर वाइज आप तक जाए और आपका ये रिवीजन लगातार हो जाए। ठीक है,
चलिए, फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला होती है, यकृत होती है, और याद रखिएगा हमारे शरीर में जो अंग होते हैं अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य भी लीवर में होता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि इनके बीच भी कौन सा संबंध होता है? सहजीविता का, जैसे कि अभी हम लोग कवक और शैवाल के बीच में देखे हैं। ठीक है। जड़ का कार्य पौधे के लिए नहीं है, ह्यूमस करवाना पौधे का कार्य नहीं होता है। ठीक है। आइए अब हम लोग ध्यान से समझते हैं सीटेट के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस, जो कि है कि सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के से पत्तों के हिलने की ध्वनि को भी घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि के अंतर कर सकता है। तो याद रखिएगा ये ध्वनियों में अंतर करने का कार्य बहुत ही अधिक अच्छे से कर सकता है बाघ। वह विशेषता जो बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। याद रखिएगा, लेकिन बरगद के पेड़ों की यह ऐसा नहीं है। रेगिस्तान, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, रेगिस्तान ओक, रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है। इसमें बोला क्या जा रहा है? एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन पे भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं पराग कहते हैं, और साथ ही साथ नेफ्थिन्स जिसे हम घटपर्णी भी कहा जाता है, एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा लेती है और खा जाती है। कौन से देश में पाया जाता है? तो याद रखिएगा मेघालय में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे सीटेट की दृष्टि से आपको हम लेके आए और आपको समझाएं। गाइज़ ये 15 से 16 मिनट की वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं सीटेट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का मार्क दे सकती है, तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। 15-16 मिनट में खाना बनाते काम करते आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। ऐसे ही बेस्ट कंटेंट रुचि मैम आपके लिए हमेशा लाती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर दोस्तों किसी भी चीज़ की आपको डिमांड होगी कि मैम मुझे इस सेशन से वीडियो चाहिए, मुझे यहाँ से वीडियो चाहिए, मुझे करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।